गुरु जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और गुरु जी का व्याख्यान करने के लिए जो मुझे आज उन्होंने जो सेवा मिली है गुरु जी के आश्रम की तरफ से, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरी। और हम लोग तो इस काबिल नहीं है कि गुरु जी का व्याख्यान कर सकें, गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है उनके बारे में बता सकें। और बहुत बहुत किस्मत वाले हैं हम जो गुरु जी के चरणों से जुड़े हैं। और मैं अपने बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी। मेरा नाम मंजुल शर्मा है और मैं गुरुजी की सेवा में गुरुजी के शब्द और भजन की सेवा में हूँ। मैं 6 साल हो गए मुझे। और गुरुजी से जुड़ने के बाद इतना कनेक्ट होते गए गुरुजी से कि आपकी लाइफ, आप हर एक सांस में, कहते हैं ना, हर एक सांस में सिमरन गुरुजी का, तो वैसे होता गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ी कैसे और कैसे वो गुरुजी हमारी लाइफ में आए। क्या गुरुजी से हम नहीं जुड़ते हैं, गुरुजी खुद अपनी संगत को चूज करते हैं। और गुरुजी हमेशा से ही हमारे साथ हैं, बट जो आपको अपनी लाइफ में जो वो एक तरह से आप जब एक्टिव हो जाते हो, वो गुरुजी डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कब आपको अपनी सेवा में लेना है। तो गुरुजी ने 2015 की बात है, 2015 की बात है, मैं सॉरी थोड़ा इंग्लिश और हिंदी वो मिक्स करके ही मैं बात करूंगी। दिस वाज 2015 में मेरी एक कजिन है जो गुरुजी को मानती थी और मानती है अभी भी, शिखा। और एक मेरी भाभी वो भी मानती थी, मोना उनका नाम। तो दोनों ही मुझे देवर कीप ऑन सेंडिंग मी गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी के कुछ भी पिक्चर्स वो भेजती रहती थी कि दीदी देखो ये गुरुजी है। तो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और गुरुजी का ऑरा तो आप तो सबको मालूम ही है कि गुरुजी का ऑरा इतना इतना पावरफुल है कि कोई भी बहक जाए। और मुझे लगता था कि कितना सुंदर स्वरूप है। बट मुझे उस टाइम बिल्कुल भी, संगत जी, बिल्कुल भी एक कहते हैं ना कि वो मैं उसमें इतनी रिलीजियसली नहीं एक्टिव थी कि मैं किसी भी गुरु को मान लूं या किसी को भी फॉलो करना शुरू कर दूं। नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा था। और समहाउ एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को सपना आया। तो मैं अपनी सिस्टर को बोलती हुई थी कि तू मुझे ये फोटो भेजती है, तेरे जीजा जी कभी भी नहीं मानेंगे कि मैं किसी भी गुरु जी को मानूं या किसी को मानूं, तो ये मेरे तक ही रख, आगे मत सोच कि हम लोग इन्वॉल्व होंगे। तो एक दिन मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने कहा कि मुझे सपना आया है। मैं नीचे गेट के पास खड़ा था और बड़ी सी गाड़ी आती है, उसमें एक बाल नहीं है उनके, एक कोई महापुरुष टाइप के बैठे हुए हैं और बहुत सारी संगत उनके साथ है। और मैं जब नीचे उतर खड़ा हूं तो वो गाड़ी रुकती है। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि वो जो गाड़ी है वो शायद रास्ता भूल गए हैं और वो उनको डायरेक्शन चाहिए। तो उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा कि क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, तो वो जो महापुरुष थे जो गाड़ी में बैठे हुए थे वो उतरे और उन्होंने कहा कि की करना है। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाता हूँ। और कहते कितने रहना है, कहते नहीं यही मेरा घर है जो आपकी गाड़ी यहाँ रुकी है। तो कहते ऐसे की कर रहे हैं, जा 15-16 देशों से जाके राज कर। और ये बोल के उन्होंने गाड़ी में से जलेबी की माला थी एक, और वो उनके गले में डाल दी। और उस टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी की जलेबी की माला या क्या, ये कुछ भी नहीं मालूम था गुरुजी के बारे में। और जब उन्होंने मुझे मॉर्निंग में ये सपना सुनाया तो मैं भी हंस पड़ी। मैंने कहा क्या ऐसे मिठाई खा लो थोड़ी सी, आप शायद मीठा खाने को दिल कर रहा है जो आपको ऐसे सपने आ रहे हैं कि इमरती की माला आपके गले में डल रही है। और वो उस टाइम तो बात, चलो हमने सोचा कि होगा सपना, कुछ बैक इन द माइंड कुछ आदमी सोचता है तो सपने में आ जाता है। पर जब मेरी सिस्टर ने फिर से मुझे कहा कि आओ चलो चलते हैं, तो इस बार मंडे को करते हैं, वहां पर मंदिर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने हस्बैंड को दिखाया कि ये, तो कहते यही तो थे जो मेरे सपने में आए थे। और उसी दिन हम मंडे में अर्ली मॉर्निंग भी हम लोग वहां मंदिर गए। और अर्ली मॉर्निंग इतना सुंदर, इतनी सुंदर सुबह मैंने जिंदगी में नहीं देखी जो वो सुबह थी मेरी जिंदगी की। गुरुजी के मतलब आप, आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स, मतलब शब्द नहीं है वो व्याख्यान करने के। और जब हम अंदर पहुंचे तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये थे जो मेरे सपने में आए थे। तो दैट्स इट। तो ये हमारी शुरुआत थी। गुरुजी को मालूम था कि मैं अगर अकेले जुड़ूंगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि मुझे वो अपने साथ जोड़ लें या मैं उनके
चरणों में सेवा करूं। तो उन्होंने कैसे आके समहाउ आके मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, और यू नो उनको एक तरह से इतना ब्लेस किया कि हमारा कुछ दिन में ही ग्रीन कार्ड हो गया, और हम लोग मतलब अप्लाई किया हुआ था हमने ग्रीन कार्ड के लिए, और कुछ ही दिनों में हमारा ग्रीन कार्ड जो था वो अप्रूव हो गया। तो हम सारे यहाँ पर कैलिफोर्निया आ गए। तो बीच में हम लोग मंदिर, बड़े मंदिर गए, एक दो बारी बड़े मंदिर गए, क्योंकि फिर जाने का टाइम नजदीक था अमेरिका के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहां पर फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हो रही थी कि फैमिली के कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, और ये तो गुरुजी ने जैसे कहते हैं ना कि भांप लेते हैं वो कि आपके साथ क्या होने वाला है आगे, और आपका जो फ्यूचर है वो कहाँ पर सेफ है। तो वो गुरुजी ने कैसे ब्लेस करके हमें यहाँ पर भेजा। तो कैलिफोर्निया हम जब आए तो मैं गुरुजी का बहुत मिस करती थी कि वो कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, जैसे गुरुजी से के प्यार में हम एकदम पूरा का पूरा परिवार गुरुजी से प्यार करने लग पड़े। वहां जब हम कैलिफोर्निया पहुंचे तो हम लोग एक मिल वाली वैली एरिया है कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को, वहां पर बहुत एक $1 मिलियन कहते हैं ना का घर, स्विमिंग पूल, ये वो बहुत अच्छा लेविश एकदम घर, सब कुछ गुरुजी ने से हाथों हाथ हमें सब कुछ मिला। बट उसके बाद मुझे जो एक अंदर से एक होता है ना, मिस करना शुरू कर दिया मैंने गुरुजी को, नहीं यहाँ तो मुझे कुछ मिसिंग है। तो मैं गुरुजी को बहुत मिस करती थी कि कहाँ हुआ। मेरे पास कोई अनफॉर्चुनेटली स्वरूप भी नहीं था, मोबाइल में पिक्चर्स थी, पर एक नॉन स्टॉप उनको मिस करती थी मैं। और उस टाइम मैंने कोई ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया था, तो शायद मेरे पास पिक्चर भी नहीं थी। जो शिखा ने एक दो पिक्चर्स दी थी वो भी समहाउ डिलीट होगी, क्योंकि यहाँ आए तो काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो बहुत और हम एक दिन मैंने क्या किया कि गूगल में डाला कि गुरुजी की कुछ एक क्लू मिला कहीं से कि कुछ यहाँ पर संगत है, तो वहां चलो चल के ढूंढते हैं। तो हम दोनों बैठ के ढूंढ रहे हैं गुरुजी को, और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जो एरिया था जहाँ पर की कहा कि संगत यहाँ पर मिलेगी आपको, वो बिल्कुल गूगल से ही गायब हो गया। हम घर से निकले तैयार होने, और मतलब गुरुजी को वहां पर चाहिए नहीं था कि हम वहां रुकते। गुरुजी ने हमारा पूरा अच्छी तरह से यहाँ न्यूयॉर्क में इंतजाम किया हुआ था। तो हम लोग न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए, उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी आपको। वहां न्यूयॉर्क में जब हम आए तो यहाँ भी मेरा 17 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है। तो 16 को मैं गुरुजी के यहाँ घर हो रही हूँ कि, और यहाँ भी बहुत अच्छा घर हमें मिला, रेंट पे हमने हायर किया, सिंगल हाउस था एक। तो वो घर में अकेलापन, और वहां आपने सब अपना परिवार, मेरी मदर, मेरी फैमिली सारी वहां छोड़ के, अपना स्टाफ सब छोड़ के, और यहाँ पर जैसे थोड़ा सा आपको लोनली भी लगता है। तो मैं कहूँ कि गुरुजी कहाँ हो आप, मुझे तो अगर आप नहीं मिले तो मैं तो बिल्कुल बर्थडे तो क्या मैं सेलिब्रेट करूंगी, मैं तो बिल्कुल आपसे बात भी नहीं करूंगी, आपको नहीं दिखे तो 16 तारीख की बात है। और उसी टाइम सत्संग एक आंटी, मुझे उनका नाम एक्चुअली पूरा याद नहीं है, गौरी आंटी शायद, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से का कोई ग्रुप का, मुझे वहां से ही कोई ग्रुप था जिसका मुझे यहाँ पर मैसेज मिला कि यहाँ पर एक गंगा आंटी है, आप वहां उनके पास जाके मिलो। तो मैंने जल्दी से, बस मुझे तो जैसे लगता कि मुझे जिंदगी मिल गई, मैं जल्दी से तैयार हुई और मैंने अपने हस्बैंड को कहा चलो आप तो मेरा बर्थडे हो गया, मुझे तो गुरुजी से मिलना जाके। तो देन आई केम टू दैट प्लेस और गुरुजी का स्वरूप देखा और बहुत रोई। और बस वहां से ब्लेसिंग्स की शुरुआत होनी शुरू होगी। कहते हैं ना कि जो वक्त आता है तब वो मेहर भी तभी होती है जब वो वक्त आता है, वो जो जिसने मेहर करनी होती है वही डिसाइड करता है कि कब आपकी जिंदगी में कौन सी चीज आपको चाहिए। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही था। तो उस टाइम जब मैं फर्स्ट जब मंदिर गई गुरुजी के, उसके बाद मैं फिर छोटा मंदिर मेरे घर के पास पड़ता था, तो काफी बारी मैं छोटा मंदिर में गई। तो छोटा मंदिर में मैं देखती थी कि एक आधी बारी में गई तो कुछ शिवरात्रि में को सिंगर गा रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी मैं भी तो इतना अच्छा गाती थी और मैं प्रोफेशनल सिंगर थी, बट मैंने अपना जो कैरियर था मैंने अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिया। और हमारी फैमिली इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत वेल नोन, पूरे वर्ल्ड में ही वेल नोन ब्रांड है। और मैंने वो सारा अपना कैरियर छोड़ के अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया कि चलो अपने
अपनी मर्जी को, कहते हैं ना कि अपने सपनों को साइड में रख के मैंने अपने परिवार का जो काम था वो सीखा और अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होगी। पर समहाउ बैक इन द माइंड मेरे मन में था कि नहीं, मेरा तो सिंगिंग का था, मैं तो पैदा ही सिंगिंग के लिए हुई हूँ, मैं सिंगिंग ही करती थी हमेशा। तो गुरुजी, मैंने जब वो उस मंदिर में उसको देखा गाते हुए तो मुझे कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज मेरा भी कुछ शुरू करिए, मैं ऐसे मैं किसी दूसरे की जिंदगी मैं नहीं जी सकती, मुझे अपने सपने जीने हैं, मुझे अपनी जो चीजें मुझे चाहिए मैंने वो करनी है। तो ये सब बोल के तो हम अमेरिका चले गए। न्यूयॉर्क में एक यहाँ पर फंक्शन हो रहा था गुरुजी का, जागो जो करते हैं। एक दिन वहां पर हम बहुत सारे कच्चे लॉन्ग एंड के काफी संगत है यहाँ पर, और मैं इतनी खुश हुई सारी संगत से मिलके, मुझे लगा कि मुझे तो पूरा परिवार मिल गया यहाँ पर। उस दिन मैं मेरी नी में पेन था और यहाँ पर फंक्शन था और वो जागो भैया सब कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, मैं तो जरूर जाऊंगी। और लेफ्ट नी में बहुत प्रॉब्लम थी मेरे। मैं गई वहां पर ढोल बज रहा था और ये सारा प्रोग्राम हो रहा था बहुत ही अच्छा गुरुजी का, तो जैसे फेस्टिवल होते हैं। मैं इतना नाची इतना नाची कि मेरी नी पेन तो बिल्कुल मुझे कहीं नजर भी नहीं आई। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि मैं बता दी हूँ कि ब्लेसिंग्स कैसे होनी शुरू होती हैं गुरुजी की, आहिस्ता आहिस्ता कैसे वो आपको ब्लेस करते जाते हैं एवरी डे। तो वो जब मैं डांस किया तो पूरा मेरा नी पेन भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। और इतनी एनर्जी से डांस कर रही थी मैं कि मतलब ढोल वाला भी थक गया होगा ढोल बजा बजा के, बट मैं नहीं थकी। वापिस आई घर में और अगले दिन सारे वीडियोस पिक्चर्स वो सब वो जैसे सर्कुलेट होनी शुरू हुई, तो मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट आर्म पे एक बहुत बड़ा जैसे पैच आ रहा है। तो मैंने कहा ओ माय गॉड नो गुरुजी, ये मुझे लगता है कि मेरी शर्ट कहीं से फट गई है और ये सब बोलेंगे कि क्या पागल, ये कौन है ये पागल औरत जो नाची जा रही और फटे कपड़ों में नाची जा रही है। तो मैंने जल्दी से एकदम उठी बेड से और अपनी मेरा जो सूट मैंने जो उस दिन पहना था उसको देखा, तो लेफ्ट आर्म में कुछ भी नहीं था, उसमें बिल्कुल ठीक ठाक थी वो। बट उसमें सारी पिक्चर्स में वीडियोस में मेरे लेफ्ट साइड में बहुत बड़े हार्ट का साइन और शाइन करता हुआ साइन सभी जगह पे। वो ये नहीं था कि कुछ लगा था या कुछ नहीं था, पर मुझे अभी भी ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई ब्लेसिंग हो रही है या कुछ। तो मैं एक्साइटेड थी कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे किसी संगत ने मुझे कहा, जो पुरानी संगत है, उन्होंने कहा ये तुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं बट इसको भी शेयर मत कर। तो मैंने उसको इतना शेयर नहीं किया और मन में रख लिया कि ब्लेसिंग्स हैं, चलो अपने साथ रख लेते हैं। तो ये आज मतलब 5 साल पहले की बात है जब गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू किया। तो जैसे जैसे जो मैंने अरदास लगाई थी गुरुजी के चरणों पे, गुरुजी मुझे सिंगिंग करनी है, मुझे पूरा वापस अपने उसमें आना है, मुझे जो मेरा है जस्ट कहते ना लाइफ में जिसलिए आप बने हो, हर एक को आप मानेंगे नहीं कि हर एक इंसान को उस ऊपर वाले ने बख्शा होता है किसी एक खासियत के लिए। कोई अच्छा खाना बनाता है तो कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। तो हर एक को जो बख्शीश जो मिली होती है, तो उसको एक रूल है कि आपको अगर कुछ मिला है तो आपको उसको वापस देना है यूनिवर्स को। तो शायद मेरी वही अरदास थी कि अगर मुझे अच्छे के लिए उसमें बनाया है आपने। तो मैं बचपन से बहुत सिंगिंग करती थी और बचपन से मैं साईं बाबा को भी मानती थी। और काफी सारे बच्चे लड़कियां खेलने जाती हैं, पार्टीज में जाती, तो मैं कीर्तन में जाती थी ज्यादातर, मैं शब्द सुनती थी और सब कीर्तन साईं बाबा के ही सुनती थी। तो ये सब हो गया। उसके बाद ब्लेसिंग्स, मुझे बहुत खुश थी मैं अंदर से कि मुझे, बस मैं बार बार उन पिक्चर्स को देखती रहती थी। और सेम मॉर्निंग मेरे किचन की एक, मुझे डाउट था, फिर भी मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, जरूर कुछ लग गया होगा, डस्ट होगी, कुछ होगा। मैंने अपनी फ्रेंड से भी वीडियोस मंगाए। मैं उसी जैसे डाउट के उसमें मैं चल रही थी, तो मेरी किचन के विंडो के पास एक रेड कलर की बर्ड आई छोटी सी, और वो गा रही है गुरुजी 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 गुरुजी। और मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया था और मैंने सोचा था कि मैं अपने गाने में उसको जरूर उस चैंटिंग को डालूंगी पूरा प्रॉपर। उसने 15 मिनट तक वो गाती रही गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मतलब इस तरह से गुरुजी साक्षात आके आपको ब्लेस करते हैं और आपको अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं। बस सिर्फ फर्क होता है जुड़ने का। अगर मैं नहीं दिल से जुड़ी होती तो मैं सोचती कोई भी बर्ड है कुछ भी बोल रही है, पर जब आप अंदर से जुड़ते हो तो आपको सब वो इशारे, सब टेलीपैथी, सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। एक ब्लूटूथ आपके और गुरुजी के बीच में जुड़ जाता है, ऑन हो जाता है। तो
मैं इंडिया आने का प्रोग्राम बना फिर उसके बाद, और मैं इंडिया आ गई, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि वहाँ 6 मंथ्स रहने के बाद हमें वापस आना था। इंडिया आ गए तो इंडिया आके तो बड़ा मंदिर, फिर दर्शन गुरु जी के, और बहुत ही अच्छा लगना शुरू हो गया। एक दिन हम लोग अपना छोटा मंदिर, हमने सोचा कि हर मंडे को हम सोचते थे कि या तो बड़ा मंदिर जाए या फिर छोटा मंदिर, कहीं भी जाए, पर जाना जरूर होता था हमें। तो हम अपने ऑफिस से, गोल मार्केट में हमारा ऑफिस था, तो ऑफिस से हम लोग वहां चले गए। छोटा मंदिर बाहर हमने गाड़ी खड़ी की, उस टाइम हमारे पास इनोवा गाड़ी थी, बड़ी सी, और मैंने अपना बैग, पर्स था वो पैसेंजर सीट पे रख दिया, और एक मेरे हस्बैंड का बैग था जिसमें किसी संगत ने अपनी माँ के लिए पैसे भेजे हुए थे, मतलब 14,000 अराउंड ऐसे था, और कुछ एक डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट था, जो मेरे हस्बैंड के बैग था। वो गाड़ी के बिल्कुल पीछे वाली डिक्की के पास रखा हुआ था, और जो मेरा बैग था जिसमें मैंने सारी ज्वेलरी और मेरे बहुत ही कीमती बिलोंगिंग्स, आई डोंट नो हम लोग कैसे ये कर लेते हैं, वो मैंने पैसेंजर सीट पे ही बैग रख दिया। वहां पर हमने काफी देर बैठे, सुधा आंटी से मिले और उठने लगे, तो सुधा आंटी ने कहा कि एक कप चाय और पी के जाओ। तो आपको मालूम ही है कि संजय जी, जब गुरु जी के यहाँ पर प्रसाद मिलता है और जब आपको ऑफर एक और का ऑफर, तो लगता है कि ब्लेसिंग्स है। तो हम लोग रुक गए वहां पर और आधा घंटा हमने और स्पेंड किया। तो 9 बजे और 9:30 के बीच में ही हमारी गाड़ी का शीशा टूटा, और उसमें से जो मेरा बैग था उसको उस चोर ने बिल्कुल भी नहीं देखा, उसको दिखा ही नहीं वो बैग। अब गुरु जी की महिमा आप ये देखिए कि कब क्यों क्या होता है, क्यों कैसे होता है, वो सब गुरु जी ने सब डिसाइड किया हुआ है, कैसे रोकना है आपको, कैसे आपको कहाँ क्या आपकी जरूरत है। वो बैग मेरा, जो मेरे हस्बैंड का बैग था, वो निकाल के ले गया, जिसमें मेरा पासपोर्ट था और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था और थोड़ा बहुत अमाउंट था पैसों का। तो हम लोग एकदम शॉक हो गए कि गुरुजी, मैं तो आपके दर्शन के लिए आई थी, आपसे मिलने, और मेरा ये तो सब कुछ, मतलब सारा ही पासपोर्ट चोरी हो गया। तो अब क्या करें, हमारी टिकट वापस आने की थी न्यूयॉर्क। तो वही वही शिकायतें, कहते हैं ना, हम लोग तो बहुत ही कलयुग के लोग, सच में बहुत, हर चीज में प्रमाण, हर चीज में शिकायत, हर चीज में सब कुछ गिले शिकवे शुरू हो गए कि गुरु जी ये दिस इज नॉट फेयर, मैं कैसे जाऊंगी अब अमेरिका, वापस कैसे जाऊंगी। तो और सारी जगह तत्काल में भी पता किया कि बन सकता है या नहीं बन सकता है, और एंड ऑफ द डे मुझे अपनी टिकट कैंसिल करवानी पड़ी और मुझे इंडिया में ही रुकना पड़ा। इंडिया में रुकी, मेरे हस्बैंड वापस आ गए, मेरा बेटा यहाँ पर था अमेरिका में। तो एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसका बच्चा एक यहाँ पर है और वो वहां पर है, बट उसका भी रीजन था। मेरी मदर मेरे पास आई रहने के लिए, और मेरी मदर का स्टमक अपसेट हो गया। तो हमने पहले बहुत खुश हुई, मैंने चलो अच्छा है, हस्बैंड मेरे चले जाएंगे, अब हम माँ बेटी अपना टाइम जो है अच्छे से स्पेंड करेंगे। तो मम्मा पास आई और उसके मम्मी का पेट खराब हुआ और उनको फिर एडमिट करवाया गया। तो डॉक्टर्स ने उनको पैंक्रियाटिक कैंसर बोला। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक शौक था कि माँ को इतनी इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है, क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आया। और बहुत बहुत ज्यादा तब शायद मुझे मालूम हुआ कि गुरुजी ने मुझे क्यों रोका। अगर मैं चली जाती तो वो उस चीज, जो उनका ट्रीटमेंट और वो सब जो हो रहा था, खैर परिवार सभी करते हैं कि सब करते हैं, लेकिन किसका क्या अरदास लग जाए, किसी की क्या एक आइडिया कुछ आ जाए, तो वो एक अलग चीज होती है। मम्मी की बीमारी से बहुत बहुत एकदम हिल गई मैं, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा शौक होगी। और मम्मी को मैंने अच्छा, बट गुरुजी की बहुत मेहर थी, गुरुजी की अरदास, गुरुजी की मेहर, विश्वास इतना पक्का था कि अब गुरुजी आपने ही मेरी मदर को देखना है, आपने ही संभालना है। मम्मी ने कहा कि मुझे बड़ा मंदिर जाना है दर्शन करने गुरुजी के, और उनको बड़ी अच्छी तरह से, कहते हैं ना कि एम्स में 5-5, 6-6 साल की वेटिंग थी, इवन फॉर द चेकअप। पर गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, ऐसे कनेक्शन बने कि आप मम्मी की एडमिशन भी वहां पर कंफर्म होगी इलाज के लिए। तो हमने कहा शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की मतलब मेहर तब से होनी शुरू हुई। और हम लोग
मम्मी को लेके मैं व्हील चेयर में बिठाया और गुरुजी के दर्शन के लिए निकले। मम्मी को ब्लैडर लीकेज की प्रॉब्लम थी, तो मम्मी कह रही थी कि नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, आप चलो बस। तो मैं और मेरे हस्बैंड हमने दोनों ने मम्मी को वहां पर ले गए, दरबार में बिठाया और दर्शन किए मम्मी ने। और उसके बाद जैसे ही बाहर आए तो मम्मी कहती कि मुझे तो जैसे बार बार यूरिन जाना, उनको कई 10 मिनट भी ज्यादा नहीं बैठ सकती थी। तो उस दिन पूरा 1-1.5 घंटा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसके बाद वो प्रॉब्लम तो गुरुजी ने बिल्कुल सॉर्ट आउट होगी, बिल्कुल एकदम खत्म। मम्मी की एडमिशन हो गई एम्स में और उनका इलाज शुरू हो गया। मम्मी का मैंने बस एक ही नियम बनाया हुआ था कि मॉर्निंग और इवनिंग मंत्र जाप और जल प्रसाद। और जल प्रसाद का हम लोग सोच ही रहे थे कि जल प्रसाद कैसे, अब एम्स में मैं इतनी बिजी होगी मम्मी के साथ कि वो टाइम नहीं मिल रहा था कि बड़ा मंदिर जाके मैं जल प्रसाद लेके आऊं। उतनी देर में मेरी एक कजन का फोन आ जाता है शिखा का कि दीदी मैं मंदिर गई थी तो मैं जल प्रसाद लेके आ रही हूँ मम्मी के लिए, मासी के लिए। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। और वो मम्मी का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया। और जो बायोप्सी संगत जी, जो मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी केयर कैसे करते हैं। उनकी जो बायोप्सी की रिपोर्ट आई उसमें कैंसर कहीं भी नहीं था, उसमें खाली जो वो लिम्फ नोड था उसका उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस खाली टीबी बोल के खत्म किया डॉक्टर्स ने। और उसका जो ऑपरेशन हुआ, मम्मी ने इतनी अच्छी तरह से रिकवर किया कि 40 इयर्स का एक लड़का मम्मी के साथ आईसीयू के उसमें लेटा हुआ था। और डॉक्टर जब आते थे चेकअप करने तो वो हैरान होकर रह जाते थे कि 70 प्लस की एक पेशेंट वो वॉक कर रही है और वो दूसरे पेशेंट है वो मतलब उसको कुछ कोमा में चला गया हुआ, उसको कुछ असर नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने भी मुझे आके कहा, मम्मी की पिक्चर्स भी खींची उन्होंने कितनी की, ये देखो डॉक्टर ने कहा कि हाथ मेरे वही हैं पर ये असर कैसे अलग अलग करते हैं, कहते हम भी नहीं जानते। तो मैंने कहा ये सब उनकी गुरुजी की मेहर है, जो ब्लेसिंग है, जो मेरी माँ को दूसरा जन्म दिया। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का इसमें। मैं और मेरी तो गुरुजी के साथ कहते हैं ना कि एकदम इतना अंदर से जुड़ गई कि मेरी दिन रात उठना बैठना सब गुरुजी के साथ ही समर्पित टोटली, और मेरी मम्मी का भी। और आज 7 साल हो गए हैं नॉन स्टॉप हम लोग मॉर्निंग में मंत्र जाप करते हैं और गुरुजी की अरदास करते हैं। मैं कहीं भी हूँ दुनिया में, किसी भी कोने में हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ के मंत्र जाप जरूर करती हूँ। तो ये सब ब्लेसिंग्स हो गई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब तो जो तुम्हारा मैंने कुछ एक पंजाबी एल्बम शुरू की थी जो मैं इंडिया से आने से पहले मैं कर रही थी। तो म्यूजिशियन से कुछ जो जिनके साथ मेरी सारी वो रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम माँ हो तो तुम अपना वो काम भी पूरा कर लो साथ साथ में। तो मैं मम्मी के साथ इतनी ग्रुप्ड इन हो गई थी कि, और मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हाथ पकड़ के एकदम साथ ही रहना है, कुछ नहीं। और मैं अगर जाती भी थी कहीं तो गुरुजी ऐसा कर देते थे कि चल वापिस माँ का ख्याल रख। और इतनी मम्मी की कहते हैं ना कि इतना मम्मी का साथ शायद मैंने कभी बचपन से नहीं पाया होगा जितना मैंने उस दौरान मम्मी के पास रही मैं। तो ये थी गुरुजी की मेहर। और मम्मी ने एक बात और शेयर की मेरे साथ कि जब तो मुझे मंदिर ले गई थी तो दरबार में जब मैं बैठी, फर्स्ट टाइम गई थी मम्मी उस टाइम ऑपरेशन से पहले जब दर्शन करने, तो कहती मेरे बिल्कुल पीठ को एक ऐसे जैसे हाथ रखता है कोई, 2 हाथ आए। और मैंने कहा मम्मी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं इतने सत्संग शेयर करती हूँ शुक्राना के कि मम्मी ने, गुरुजी ने कैसे मेरी माँ को इतनी बड़ी बीमारी से बख्शा है, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहते मैं सोच के डर रही थी कि कहीं मैं अगर तुझे बताऊंगी तो वो हाथ मेरा साथ ना छोड़ दे। तो वो 6-7 महीने तक वो हाथ का जो एक इम्प्रेशन होता है, जो एहसास, वो मम्मी के साथ रहा। मैं गई नहीं रही साथ में मम्मी के, बट वो गुरुजी साथ थे, ही वॉज टेकिंग केयर, और अभी भी वो टेक केयर कर रहे हैं। ये सब होने के बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि आप गाते हो तो आप वाई डोंट यू सिंग, आप गा के क्यों नहीं शुक्राना अदा करते। पहले मैं सोच रही थी कि मैं लिख के कर दूंगी, क्योंकि मैं डिवोशनल सिंगिंग में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं कमर्शियल पंजाबी सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स और ये सब करती थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो काफी सारी मेरी जो टीम थी उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो, आपका तो कैरियर ही बर्बाद हो जाएगा, आप ये क्या डिवोशनल में जाने वाले हो, बिल्कुल मत करो, खत्म हो जाएगा सारा।
तो मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरी अरदास है, मैं गा के ही करूंगी। तो हम लोग वहां पर डुगरी के पास ही खन्ना प्लेस, तो वहां पर गए और हमने सोचा कि चलो सबसे पहले हम ये अपनी जो पंजाबी जो दूसरी एल्बम्स हैं वो मैं गा लेती हूँ, उसके बाद ये शुक्राना अपना बना के कुछ करके ना, थैंक्स करके कर देंगे खत्म, गुरु जी का शुक्राना गा के कर दूंगी। बट ऐसे नहीं होता है। जब तक गुरु जी का शुक्राना नहीं हुआ तब तक मेरा कोई भी गाना, कोई भी रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी, नहीं हुई। इतनी देर में मुझे एक लस्सी आंटी का भी फोन आया कि क्या कर रही है। नहीं, उससे पहले ही लस्सी आंटी का फोन आया कि जब मैं मम्मी के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व हो गई थी और मैं कुछ भी अपना सब कुछ छोड़ चुकी थी कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस हो गया। और एक तरह से डिप्रेशन जैसे हो जाता है कि मुझे म्यूजिक तो करना ही नहीं बिल्कुल भी। लस्सी आंटी का फोन आया, उन्होंने पूछा कि हाल है। मैंने कहा ठीक है मम्मा, अब ठीक है, बेटर है। पर मैं तो कह दू तू की कर रही है। मैंने कहा मैं तो मम्मी के साथ ही हूँ। कहने क्यों, बाकी दी फैमिली नहीं हैगी है? मैंने कहा है। तो कहने जाओ अपना काम करो जाके। मैंने कहा, और पूरा अच्छी तरह से मुझे डांट के बोला कि जाओ, और भी है देखने वाले, अपना जाके काम पूरा करो जो भी करना थी। मैं एकदम जैसे कहते ना कोमा से कोई एकदम नींद से उठता है, जैसे हिला के रख दिया मुझे एक उस आवाज ने, उसका मारने की, उठ चल जा अपना काम कर जाके। मैं अगले दिन ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो लेट्स गो, जो भी रिकॉर्ड उठ करके और ये गुरुजी के उसमें और अपनी मेरी एल्बम भी जो भी काम करना मैं सब खत्म करते हैं अमेरिका जाने से पहले। तो वहां पहुंचे, फिर नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। तो हमने सोचा पहले हम डुगरी जाके मत्था टेकेंगे, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो 12 बजे रिकॉर्डिंग थी, तो मॉर्निंग में हम लोग मत्था टेकने पहुंचे और वो गेट बंद था। हमें ये भी नहीं मालूम था कि डुगरी में जो है वो खन्ना, मेरा जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो वो भी पास ही है और ये भी सब पास है। आई डोंट नो, कुछ भी नहीं मालूम था। वहां पर डुगरी के वहां गेट के पास ही हमने मत्था टेका और वापिस आए और एकदम हमने लिखना शुरू कर दिया ये गुरुजी का जो भी मुझे। और जो मेरा राइटर था वो कहे कि नहीं मैं तो कमर्शियल गाने लिखता हूँ, मैं तो ऐसे गाने लिखूं, मेरा तो आप मेरा कैरियर खराब कर दोगे। मैं अगर धर्म के गाने लिखने शुरू करूंगा तो मैं तो रोमांटिक सॉन्ग लिखता हूँ, पंजाब फिल्मों के गाने लिखता हूँ। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा तो एक बार ही मेरा जो एक्सपीरियंस है प्लीज सुन ले, उसके बाद जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। तो उसके बाद मैंने जैसे जैसे उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे से मेरे साथ हुआ, ऐसे से मेरी माँ का ऐसे से बीमारी से बहुत बड़ा एक वापिस आई है वो हटके। तो फिर उसने और हमने मिलके लिखा, पहले पंजाबी में किया, पंजाबी में नहीं आया। तो जैसे जैसे गुरुजी ने वो गाना, मतलब 1 घंटे के अंदर गाना भी हुआ, लिखा भी गया और रिकॉर्ड भी हुआ, गा भी दिया, सारी चीजें वो साथ साथ एकदम खत्म हुई। और जो मेरा शुक्राना था, जो दिल से शुक्राना था गुरुजी का, वो रहमत तेरी ऐसी हुई क्या मैं बताऊं मैं क्या हो गई। और उसमें था कि जब जब मैं बिखरी संभाला है तूने, बेजानों में जिंदगी को डाला है तूने, शुक्राना है नजराना है, मिलके मैं कोरा सफा हो गई। तो बिल्कुल बेजान में जिंदगी डालते हैं गुरुजी और उनसे मिलके तो हम बिल्कुल कहते हैं ना कोरा सफा, मतलब पीछे की जितनी भी आपकी जिंदगी सब एकदम सफा खत्म हो जाती है और गुरुजी के साथ जो आपके बिताए चीजें हैं, जो सत्संग है, वो लिखना शुरू कर देते हो आप अपनी जिंदगी में उनको। तो ये था मेरा जो सिंगिंग का, जो डिवोशनल सिंगिंग में आने का एक जो फर्स्ट जो कदम था एज ए सिंगर, तो वो ये था। उसके बाद रहमत तेरी को बहुत प्यार मिला, काफी, मतलब जहां भी जाती थी सभी कहते थे कि रहमत तेरी प्लीज। और यहाँ अमेरिका में भी काफी जगहों पे मैंने ये गाना मतलब भजन गाया। और ये सब होते होते गुरुजी चाहते थे और समाज में मेरे हस्बैंड और मेरे परिवार को भी इतना, कहते हैं ना कि पंजाबी फैमिली, इतना उनको ये नहीं अच्छा लगता था कि मैं पंजाबी कमर्शियल, क्योंकि आप अगर पंजाबी कमर्शियल कुछ करते हो तो उसमें आपको प्रमोशन के लिए जाना पड़ता है ना, आपको क्लब में जाना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, सब तरह के लोगों से डील करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे चल रहा था कि नहीं, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, पर कोई जैसे बोल भी नहीं रहा था कि मत करो, यू नो। तो गुरुजी सब चीजें सॉल्व करते हैं। गुरुजी वापस आई मैं अमेरिका, तो ये रहमत तेरी काफी लोगों को यहाँ भी मालूम था और संगत से भी जुड़ी, काफी बारी शेयर किया सब कुछ। एक दिन एक आंटी ने मुझे
यहाँ पर संगत में कुछ ऐसी बात हो गई और मैंने कहा गुरु जी मैं तो इतनी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व थी, एक बिजनेस वुमेन, एक जो काम करने वाली मतलब औरतें होती है उनका थोड़ा सा मेंटल लेवल अलग होता है, वो मैनिपुलेशन और ये पॉलिटिक्स में मैं बिल्कुल बहुत सीधी थी। और हिमाचल से होने के एक एक कहते कल्चर का भी असर पड़ता है, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तो उस दिन आई वॉज लिटरली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। गुरुजी के आगे मैंने बहुत रोई कि गुरुजी मेरे को आपने कैसे, मतलब कुछ कुछ लोग कैसे कैसी संगतें हैं कि कैसा ये ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे साधे उसमें से आई हूँ मैं। तो मुझे एक मैसेज आता है कि मैंने कहा गुरुजी हाँ आपने मुझे यहाँ क्यों आए, मेरे पति के सपने में क्यों आए, आप मेरी जिंदगी में क्यों आपने ये इतना बड़ा चेंज आया कि मैं यहाँ आ गई, कैसे कैसे लोगों से मुझे डील करना पड़ रहा है। और बहुत मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ पर। ये मैंने अरदास गुरुजी के आगे रोई बैठी और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ये फ्राइडे सैटरडे नाइट की बात थी और सैटरडे की शाम मैं गुरुजी के आगे रो रही हूँ। और अगले ही दिन मुझे एक मैसेज आता है कि आपको ना सीमा आंटी आपसे मिलना चाहती हैं और वो क्रिसमस का कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए आपको कह रही हैं कि आप मतलब वो शी वांटेड मी टू, मुझे वो मतलब कह रही है कि ज्वाइन करने के लिए। तो मुझे जो मैसेज आया और वो जिस आंटी ने वो मैसेज भेजा उन्होंने कहा कि आप एक आंटी है उसके घर में ये सत्संग हो रहा है तो आप वहां चले जाओ, तो वहां सीमा आंटी आपसे मिलना चाह रही है। तो ये मैसेज तो बाद में आया, सॉरी उससे पहले जब मैं सोई मैं ये अरदास लगाई मैंने गुरुजी के, गुरुजी मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है यहाँ पर, आपने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया और यहाँ पर अमेरिका आ गए हम लोग और क्यों आए आप सपने में और ये सब बातें। गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और एक बेसमेंट है जो मेरे को सपना आया, एक बेसमेंट है, मैं नीचे उतर रही हूँ, कारपेटेड सीढ़ियां हैं, गुरुजी फर्श पे लेटे हुए हैं और गुरुजी ने भगवा कलर के कपड़े पहने हुए हैं, भगवा कलर के कपड़े पहने, मैं जैसे नीचे और बहुत सारी संगत है और वो पीछे सिर झुका के बैठी हुई है। और मैं जब नीचे उतरती हूँ तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ क्योंकि गुरुजी ऐसे दिखा रहे जैसे वो चोला छूट रहे हैं। मैं एकदम ऐसे कांपना शुरू हो जाती है आवाज मेरी और बिल्कुल मैं एकदम रोना शुरू कर देती हूँ कि आप ये ऐसे क्यों लेटे हो, मन में ही बोल रही हूँ, मन में ही संवाद चल रहे हैं कि आप ऐसे क्यों लेटे हो और ये क्या हो रहा है। गुरुजी मुझे देख के उठ के बैठते हैं और कहते हैं कि गुरुबाणी का और शब्द का। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपने तो मैंने गा दिया था ना रहमत तेरी, तो शब्द मैं नहीं गा पाऊंगी, शब्द तो मुझे आते ही नहीं, मुझे पंजाबी नहीं आती। मैं जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं बोलता कि मुझे तो ये नहीं आता वो नहीं आता, मुझे कह रहे हो ये कर वो कर, तो मैं उनको वैसे ही बोल रही हूँ कि गुरुबाणी कैसे गाऊंगी मैं, मुझे तो गुरुमुखी भी नहीं आती पढ़नी और पंजाबी भी इतनी अच्छी नहीं आती। तो गुरुजी फिर उदास होके ऐसे बैठ जाते हैं, तो सारी संगत सिर झुका के बैठी हुई है पीछे, गुरुजी सबसे ऐसे बीच में ऐसे लेटे हुए। तो मुझे बहुत खराब लगता है जब गुरुजी उदास होके सिर झुका के ऐसे बैठ जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ नहीं आप उदास मत हो, अगर हिंदी में होगा तो मैं जरूर करूंगी। गुरुजी उठते हैं और एक मुझे बुक ढूंढने की जैसे लग रहा है कि वो किताब ढूंढ रहे हैं मेरे लिए जिसमें हिंदी में शब्द हो, तो वो मुझे एक आईपैड जैसे होता है वो चीज देते हैं मेरे हाथ में। तो गुरुजी और उस आईपैड के दोनों तरफ एक ओंकार का साइन, ओम का साइन नहीं था। तो मैं उस टाइम इतनी बेवकूफ थी कि समझ मुझे वो इतना क्लियर सपने में पता ही नहीं चल रहा था कि वो एक ओंकार है, ये क्या नासी का साइन है, क्या है, आई डोंट नो। दोनों तरफ प्रोमिनेंट एक ओंकार का साइन और ब्लू कलर के, और मैं उसको हाथ में ले लेती हूँ, उसको टैप और उसको ऐसे करती हूँ, तो बहुत बारीक अक्षर में वो हिंदी में गुरुबाणी लिखी होती है। तो गुरुजी ने एक तरह से इंडिकेट कर दिया कि जो भी है आप सर्च करो, ढूंढो और करो। ये बात हो गई खत्म। जब मैं उठती हूँ तो सवेरे जब मैं उठी तो मैं बहुत मेरे रो के मतलब बहुत ही हालत खराब हो रही थी क्योंकि मैंने गुरुजी को ऐसी स्टेट में देखा था कि मुझे गिल्ट हो रहा था कि मैंने अपने गुरु को ऐसे देख रही हूँ मैं कि वो चोला छोड़ रहे हैं, मैं कैसे इतनी हिमाकत में कैसे कर सकती हूँ कि अपने गुरु को ऐसे देख रही हूँ।
तो अंदर से बहुत गिल्ट हो रहा था, और मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया कि क्या हुआ मेरे साथ या क्या मैंने सपना देखा है, क्योंकि मन में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तो उसी दौरान वो मुझे मैसेज आया आंटी का कि आपको ये इसमें जाना है और वहां पर सीमा आंटी आपसे मिलेंगी और वो चाह रही हैं कि आप अपना रहमत तेरी गाएं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं एकदम मैंने हस्बैंड को बोला, सुनो मुझे इस आरती के घर में जाना है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं, आज मालूम है ये न्यू जर्सी जो जहां हम रहते हैं वहां से 2 आवर्स का ड्राइव है, और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और स्लिपरी रोड था। तो वेदर जो फोरकास्ट जो हुआ था, मौसम का अच्छा नहीं था उस दिन, क्योंकि स्लिपरी रोड था और ये बहुत रेन की बारिश बहुत थी उस दिन। पर मुझे तो जैसे कहते हैं ना कि एक वो बुलावा आ गया हुआ था। तो वो बुलावा इतना स्ट्रांग था कि जो मैंने अरदास लगाई थी उसको जो 2 अरदास लगी थी मेरी, वो दोनों ही पूरी होने वाली थी। तो वो कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। मैंने जब वो आरती का मैसेज देखा कि उसमें उसके यहाँ पर सत्संग है, बट उसके वहां पर नीचे फोन नंबर नहीं था। अब आप सोचिए कि अमेरिका में जहाँ इतना बड़ी कंट्री है, आप किसी के घर में कैसे पहुंच सकते हो जब आपके पास पूरा प्रॉपर उसका फोन नंबर या पूरा एड्रेस नहीं हो। तो मैंने वहां के जो ग्रुप्स थे वो उनको ढूंढना शुरू कर दिया। उनमें से मैंने एक आरती को पिक किया। तो वो जो आरती थी उसने कहा कि नहीं, मैं वो आरती नहीं हूँ, ये आरती वो है जिसके घर में हर मंथ के फर्स्ट सैटरडे में वो सत्संग होता है। तो मैंने कहा प्लीज मुझे उसका नंबर दो आप। तो बोलते आप कहाँ से आ रही हो? मैंने कहा मैं तो यहाँ से लॉन्ग आइलैंड की तरफ से आ रही हूँ। तो बहुत तो भी हैरान की इतनी दूर से, पर मुझे गुरु जी का बुलावा है। मैंने वहां पता किया, आरती को मैसेज किया कि मैं ऐसे से हूँ मंजू शर्मा सिंगर और मैं आपके यहाँ पर आना चाहती हूँ दरबार में, और क्या मैं आ सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइए, आपकी गुरु जी का दरबार है और खुला दरबार है गुरु जी का, कोई ऐसे नहीं, प्राइवेट नहीं है, आप आइए। मैं तैयार होगी और चल पड़ी, हम लोग चल पड़े वहां पर। और पहले मेरे हस्बैंड बिल्कुल बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहे थे जाने के लिए, कहते कि घर के पास होता है तब तो तू जाती नहीं, अब इतनी दूर मीटिंग तो हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, पर आज मौसम भी अच्छा नहीं है। पर मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, मुझे यहीं पर ही जाना है। वहां पर हम जब पहुंचे तो मैं गुरुजी के आगे बैठ गई। तो मुझे यहाँ था वो क्रिसमस की सारी डेकोरेशन की हुई थी, गुरुजी की बहुत अच्छी कैप बनी हुई थी। मैं बैठ गई और इतनी देर में वो होस्ट जो थी आरती, वो मेरे पास आई, बोलती आपने अपना सत्संग शेयर करोगे आप? मैंने कहा नहीं। मेरा मूड बहुत अपसेट था, क्योंकि वो जब तक मैंने अभी तक वो अंदर वो गिल्ट लेके बैठी थी कि मैंने गुरुजी को ऐसे देखा। मैं बैठी, मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड शेयर करेंगे, इनके सपने में आए थे गुरुजी, आप इनको बोलो। और मैं संगत जी कभी भी मना नहीं करती हूँ, मैं हमेशा रहमत तेरी अपना गाने और उसका शेयर करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला वो, और फिर मुझे खराब भी लगा कि मैंने मना क्यों कर दिया। इतनी देर में मेरे पति जो थे वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे कि कैसे गुरुजी उनके सपने में आए और जलेबी की माला उनको डाली। तो हमें नहीं मालूम था कि गुरुजी को जलेबी पसंद है, तो वो सब ये शेयर कर रहे थे। तो इतनी देर में वो होस्ट मेरे पास आई। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने पूरा, एक्चुअली वो जब भी शेयर करते हैं तो वो पूरा बताते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, अपना कंपनी का नाम बताते हैं कि रिक्षाम कंपनी ऐसे से। तो जब वो कंपनी का नाम और दिल्ली और ये सब सुना, तो जो होस्ट थी वो मेरे पास आ गई और वो कहने लगी कि आप दिल्ली से हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने सोचा कोई किसी को कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, तो यहाँ इंडियन कम्युनिटी काफी उनको चाहिए होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैंने कहा हाँ, ये प्रोपराइटर है, ये मालिक है उस कंपनी के। तो कहती नहीं, अरे उनको छोड़ो, आप ये बताओ कि आप प्रार्थना मासी की बेटी हो? मैंने जब उसकी तरफ मुड़ के देखा और मैंने बहुत ध्यान से, हम लोग कम से कम 12 साल के बाद मिल रहे थे, 12 से भी ज्यादा सालों के बाद हम मिल रहे थे। मैंने कहा आरती तुम? और कहती दीदी तुम। मैंने कहा, जो हमने रोना शुरू किया, मैंने कहा गुरुजी, मैंने तो एक ही बारी कहा था कि मेरी तो कोई एक फैमिली नहीं है यहाँ पर, आपने तो मुझे पूरा परिवार मिला दिया यहाँ पर। उसी दिन जनक कपूर का उनका बर्थडे भी था, तो उनको वहीं से, उनके घर से ही मैंने उनको विश भी किया। मुझे लगा कि मुझे तो पूरी दुनिया मिली, 7 समुंदर पार बैठ के मुझे अपनी कजिन से, शायद इंडिया में हो तो इतनी खुशी नहीं होती क्योंकि वहां ऑलरेडी इतने सारे रिलेटिव्स होते हैं, तो 7 समुंदर पार आपको कोई अपना नेबर भी मिल जाता है
तभी आपको लगता है कि हाँ आप तो ब्लेस्ड हो गए। और गुरुजी ने मेरी अरदास कैसे कुछ ही घंटों के अंदर सुनी। बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी का, बहुत ही बड़ा शुक्राना। उसके बाद ये सब वहां पर बहुत हल्ला मच गया, बहुत सारी संगत, सबने ही देखा कि हम दोनों रो रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं कि हम कैसे, मतलब गुरुजी कैसे, कितना चमत्कार, मतलब एक तरह से चमत्कार ही लगा मुझे। और मेरा ना करने का मतलब था कि मैं कभी भी अपने बारे में नहीं बताती हूँ, कि ना अपनी कंपनी का नाम बोलती हूँ। मैं सिर्फ एक मंजुल शर्मा बोल के अगर मैं शेयर करके आ जाती तो शायद उसको भी नहीं पता चलता कि उसकी बहन ही है जो उसका सत्संग शेयर कर रही है। पर जो संजय का बोलने का मतलब जो था वो पूरा बताते हैं कि मैं कहाँ से, डिटेल्स देते हैं। तो वो सब गुरुजी ने सब डिसाइड किया होता है। तो ये सब इतना फास्ट वहां पर हो गया, लोग सब हंसने लगे कि अरे अपने तिल बिला लो, कुंभ के मेले में बिले हो, बिला बिला सब कुछ हुए। तो इतनी देर में वो सीमा सिंह आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर लॉन्ड्री रूम में ले गई और कहने लगी, कहती मंजुल, मैंने ही उन आंटी को बोला था, आंटी को कि मंजुल को बोलने की वो रहमत तेरी अपना शेयर करें। तो मैंने कहा हाँ आंटी, मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। और देखो आज तो मुझे मेरी कजन भी मिल गई, तो मैं बट अंदर से बहुत अपसेट थी। तो मैंने सीमा आंटी को कहा, सीमा आंटी आपको मालूम है आज मेरे साथ क्या हुआ? तो मुझे सपना अपना मैंने पूरा सुनाया उनको कि ऐसे से गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे कहा कि आप गुरुबाणी का और शब्द का। तो कहती कि सीमा आंटी, उससे पहले ही सीमा आंटी ने मुझे बोल दिया कि नहीं, आप जब मुझे अंदर ले गई वो लॉन्ड्री रूम में, उसी टाइम उन्होंने बोल दिया, मेरे सपना सुनाने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि मंजुल आप रहमत तेरी नहीं, आप पूरा न्यू ईयर की ईव करोगे, आप पूरा न्यू ईयर करोगे और आप शब्द गाओगे और गुरुबाणी गाओगे। और मुझे इतना बड़ा, इतना झटका लगा, शौक लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यही तो गुरुजी कह रहे थे, जो गुरुजी कह रहे थे वो सेम उनके मुंह से मैं सुन रही थी। और मैंने किसी को शेयर भी नहीं किया था कि गुरुजी ने मेरे सपने में मुझे क्या बोला है। तो ये गुरुजी का हुक्मनामा था। गुरुजी कहते हैं ना, अपने प्रोग्राम भी खुद डिसाइड करवाते हैं गुरुजी, जो संगत भी खुद चूज करते हैं गुरुजी, प्लेलिस्ट भी खुद बनाते हैं। और ये मैं इस चीज का प्रमाण हूँ जीता जागता कि प्लेलिस्ट गुरुजी खुद बनवाते हैं, मेरे से बनवाई गुरुजी ने। उस दिन सीमा आंटी को मैंने जब फर्स्ट टाइम ये अपना सुनाया कि कैसे गुरुजी मेरे सपने में आए, और मैं इतनी शौक हो गई, गुरुजी चोला छोड़ रहे हैं और भगवा कपड़े। मैंने कभी भी गुरुजी को भगवा कपड़ों में नहीं देखा था, किसी भी स्वरूप को मैंने भगवा कपड़ों में नहीं देखा था। क्यों मेरे सपने में? और बेसमेंट कौन सा था? काफी सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो 2-3 चीजें तो क्लियर हो गई कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं वो गाऊं, और गुरुजी ने कहाँ गवाना है, गाऊं चलो हुक्म तो हो गया, बट कहाँ गाऊंगी? तो गुरुजी का आश्रम जो न्यू जर्सी में है, मेरा फर्स्ट जो था डिवोशनल पब्लिकली मैंने वहां पर किया। 2 घंटे का सत्संग था और इतनी एनर्जी मुझे लगे ही नहीं कि 2 घंटे कहाँ चले गए। कहाँ मैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग में एक लाइन गाने में थक जाती थी और गला ऐसे हो जाता था, और यहाँ गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग्स की कि मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था कि मैं कहाँ, कैसे, क्या हो क्या गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। तो गुरुजी ब्लेस्ड माय वॉइस, जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने। उस दिन मेरा जो प्रोग्राम था वो जब डिसाइड हुआ तो 25 दिसंबर और न्यू ईयर में थोड़ा ही टाइम बचा था। रोज मॉर्निंग में मेरे कान में शब्द बजता था, गुरुबाणी मिक्स और शब्द, जो मांगे ठाकुर, सांसों की माना में। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे रोज कान में शब्द बजता है, और मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था शब्द का, मैंने नहीं सुने हुए थे। भजन मैंने थोड़े बहुत सुने थे, बट गुरुजी के शब्द मैंने कभी भी नहीं सुने थे। तो रोज वो धुन बजती थी और मैं गूगल में बैठ के, यूट्यूब में मैं सर्च करती थी और मैं अपनी लिस्ट बनाती थी, उस गाने को सुनती थी और मैं उसको सीखती थी। और ऐसे करते 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 पूरी लिस्ट गुरुजी ने मेरी जो एक गुरुबाणी की और उसकी मिक्स सारी बनाई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरे ऐसे कान में मेरे शब्द बजते हैं और मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो बहुत लाउडली। और तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे और कहते तू पागल हो गई है, कुछ नहीं हुआ है। तो एक दिन जब ये 10 गाने बन गए और एक आधा सॉन्ग मुझे और चाहिए था कि थोड़ा सा भजन का एक और, तो मेरे हस्बैंड बोले, कहते तुम ना ये सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम, ये क्यों नहीं करती हो?
मैंने कहा क्यों? कहते आज मेरे कान में ये शब्द चल रहा था। तो मैं भी हंसी, मैंने कहा मुझ पर हंसते थे, आज देखो गुरुजी ने आपको बता दिया कि वो सब वही कर रहे हैं। तो समहाउ ये सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ मेरा, उसमें और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, बहुत इतनी मेहरें होती गई। और ये सब तो मेरी सिंगिंग कैरियर से था कि सिंगिंग का, हाँ फिर बड़ा मंदिर में मुझे गौरव जी ने, खुशबू जी ने, मैंने अपनी एल्बम लॉन्च की वहां पर, और इतनी अच्छी तरह से मुझे इन्होंने इतना अच्छा, इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतनी मान सम्मान दिया कि मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ गुरु जी की सारी जो गुरु जी का आश्रम की टीम का, कि आज भी मुझे इतनी ब्लेसिंग्स, मुझे लग रहा है कि कहाँ से इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मुझे मिल गई कि मैं अपनी जो सारी जो इमोशंस हैं, जो आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते हो, तो आप बट संगत है जो आपका परिवार है उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। तो मैं वही ब्लेसिंग्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई थिंक टाइम है और तो मैं और भी शेयर कर सकती हूँ। गुरुजी ने बहुत बारी हमारे परिवार में भी आके एक तरह से कहते हैं ना, जिंदगी को भी बख्शा है। मैंने यहाँ पर अमेरिका में सबसे पहला सत्संग किया था, मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और हमने कहा कि घर में सत्संग करेंगे शेयर। घर में हमने सत्संग शेयर किया और काफी संगत आई हमारे घर में, और मैंने लाइव गुरुबाणी और शब्द भी तब गाए। और गुरु जी की एक पिक्चर है जो आप सबने देखी होगी, ब्लू कलर का स्वरूप है और बैकग्राउंड ब्लू है उसमें, और प्रिंटेड सा गुरु जी पहनते, और गुरु जी के हाथ आगे हैं ऐसे रखे हुए गुरु जी ने। उस हाथ पे और उस जो पिक्चर थी, बिल्कुल उस पिक्चर का कलर चेंज होता चला गया, और वो एकदम सिर से भी रेड, हाथों में रेड, और हाथ पे बहुत बड़ा रेड कलर का एम बन गया। एम का साइन इतना प्रोमिनेंट था, रेड कलर का, कि अगले दिन सब हमने ग्रुप्स में पिक्चर्स, सबने कहा कि मंजू बहुत एनर्जी थी आपके घर में, और गुरुजी साक्षात लग रहे थे, और इतनी ऐसे हीट ऐसे लग रही थी कि पता नहीं ऑरा ही अलग था। और गुरुजी की पिक्चर बिल्कुल रेड, और वो मतलब अगले दिन जाके कहीं वो नॉर्मल कलर आना शुरू हुआ, नहीं तो वो पूरी रेड, और सबने उसकी पिक्चर्स खींची और सर्कुलेट हुई। और मैं जो एम बना था उसको फ्रॉन्ट कर रही हूँ बड़ा, कि वो देखो गुरुजी ने मुझे खुश होके उसमें एम लिख के नजर आ रहा है। बट गुरुजी उसके एक हफ्ते के बाद ही, मेरा बेटा इंडिया में था, और वो जो हीट थी वो एक तरह से गुरुजी कहते कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, वो उसका सिंबल था। मेरा बेटा इंडिया में था और घर में आग लगी थी, पूरा घर आग में था, और कैसे कैसे गुरुजी ने उनको पूरी तरह से सेफ बच गया, और गुरुजी के स्वरूप को वहां पर कुछ नहीं हुआ, जबकि पूरा घर मेरा एसी तक मेल्ट हो गए थे, और मैं यहाँ अमेरिका में थी बैठी हुई। तो गुरुजी ने वो सारा कष्ट जो था, मैं सोचती हूँ गुरुजी ने अपने ऊपर कैसे उसको एकदम, जो बहुत बड़ा लॉस होने वाला था, अगर वो मेरे कमरे तक फैलती आग, तो मेरी काफी डॉक्यूमेंट्स, मेरी प्रॉपर्टी के कागज, तो बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा लॉस होता। बट गुरुजी ने वो जो थी आग वहीं पर ही उसको खत्म किया और मेरे बच्चे की भी जान को बचाया। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत बड़ा शुक्राना है। ऐसे गुरुजी ने कोरोना के टाइम पे, मैं यहाँ पर थी और मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ सिम्टम्स आ रहे थे कोरोना के, और मुझे लगा कि शायद बहुत मुश्किल होगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा या कैसे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है अगर उस टाइम तो ये हालत थी कि हॉस्पिटल्स भी फुल जा रहे थे, और आपके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, और आप फॉरेन लैंड पे हो, किसी हॉस्पिटल में अच्छे में भी जाते हो, वहां पर भी आपको यू कांट ट्रस्ट, आप विश्वास ही नहीं कर सकते हो कि कैसे आप, मतलब आपके साथ क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, और मुझे थोड़ी थोड़ी सी ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। सबसे पहले मेरे बेटे को हुआ, पर बेटे को इतना फर्क नहीं पड़ा, बच्चों को इतना फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हस्बैंड को हुआ, उनका स्टमक अपसेट हुआ, बट ठीक हो गए।
जब मुझे हुआ तो मेरे ब्रोंकिस ने ब्रोंकाइटिस का जैसे अटैक होता है वैसे मेरा ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। और मैंने कहा कि गुरुजी ये तो बहुत मुश्किल है, अब तो मैं तो हॉस्पिटल जाने से रही, मुझे तो जाना ही नहीं है, बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलना है। मॉर्निंग टाइम और दिमाग एकदम सुन हो गया कि आप कैसे किसको क्या अप्रोच करोगे, क्या करोगे, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तो पूरी तरह से गुरुजी के चरणों में अरदास, गुरुजी आप ही हो, आप ही ने संभालना है, आप ही संभालते आए हो। मॉर्निंग में इतनी जोर से मेरे कान में शब्द बज रहा है, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पाए। और मैं एकदम झटके से उठी और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हाँ गीता एक है हमारी फ्रेंड, गीता को फोन लगाओ। कहते विजन और सोच गुरुजी ही देते हैं, कब कहाँ क्या कैसे करना है। मैंने कहा उसको फोन लगाओ। और मैं भूल गई थी कि वो हमारी फैमिली फ्रेंड है और उनके हस्बैंड जो है बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो यहाँ के। और मैंने जैसे ही उनको ये मेरे हस्बैंड ने उनको फोन किया, और मेरे से तो बिल्कुल बात भी नहीं हो रही थी उस टाइम, बहुत ब्रीदिंग की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कि मैं 2 शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। तो झट से मेरे हस्बैंड ने उनको मैसेज किया कि गीता दी ऐसे से है, मंजुल इज नॉट वेल, तो अब क्या करें। इमीडिएटली कहते ना कि बस वही अरदास, गुरुजी 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे यहाँ पर मेडिसिन आपको ऐसे नहीं मिलती है, आपको स्टोर में जाके आपके नाम से इशू होती, डॉक्टर देते हैं, शेल्फ में आपको यहाँ कुछ नहीं मिलता है, जब तक डॉक्टर नहीं लिख के देंगे आपको मेडिसिन नहीं मिलती है। तो मुझे वो स्टेरॉइड चाहिए थे, जो कि एक लाइफ कहते हैं ना कि बचाने की लाइफ सेविंग ड्रग, वो चाहिए था। अगर वो नहीं मिलता तो शायद मैं अभी ना जाने कहाँ होती। और बस 10 मिनट के अंदर अंदर वो मेडिसिन उन्होंने लिख के वहां पर दे दी कि नहीं इसको इमीडिएटली शुरू कर दो, शी विल बी फाइन। तो बस ऐसे गुरुजी कैसे लोगों को मतलब कनेक्ट करते हैं, कैसे आपके विजन देते हैं, कैसे आपको बचाते हैं और कैसे आपको अंदर से इतना मजबूत कर देते हैं कि आप बड़ी से बड़ी चीज भी आप घबराते नहीं हो। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई, मैंने कहा गुरु मेरे नाल है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है बस। तो बस कुछ दिन में ट्रीटमेंट हुआ और मैं ठीक हो गई। और बहुत सारे सत्संग है मेरे, और बहुत सारे सत्संग है। एक मैं सत्संग और शेयर करना चाहूंगी, वो बहुत बड़ा मेरा शुक्राना है। गौरव जी ने बहुत कहते हैं ना कि गुरुजी आपकी लाइफ में आते हैं, बट जो निमित्त जो बनते हैं लोग, जो जरिया बनते हैं, जो मेहर जो आपको होती किसके थ्रू होती है, जो मेहर बनती है, जो जरिया बनते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और कैसे कैसे सब चीजें पॉसिबल होते जाती हैं। मेरे फादर मेरे पास रहने के लिए आए और मेरे फादर को शुगर की प्रॉब्लम थी और कैसे अप डाउन हुई और वो फ्लक्चुएट हुई शुगर उनकी, और वो ट्रिप करके गिर गए। मेरे घर में आए हुए रहने के लिए और मैंने कहा ओह माय गॉड ये क्या हो गया। तो गुरुजी ने जो कहते ना कष्ट आपकी जिंदगी में जो लिखा होता है वो होता ही है, कुछ परसेंट तो आपको काटने ही होते हैं। तो पापा एडमिट हो गए हॉस्पिटल में और हिप जॉइंट उनका जो फ्रैक्चर हो गया, तो उसके लिए जो सर्जरी थी वो भी होनी, दिसंबर की बात है जब न्यू ईयर के टाइम। उससे कुछ दिन पहले मैं ऑफिस में जाके गौरव जी से मिलके आई थी और मैंने अपनी एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मुझे जो मैं एल्बम बना रही हूँ गुरु जी के लिए, शुक्राना अपना मैंने बनाया हुआ था, तो मैं चाहती थी कि मैं सबसे पहले वहां दरबार में गाऊं, मतलब गुरु जी के मंदिर में गाऊं। दरबार तक तो मैं अपनी औकात में नहीं सोचती हूँ कि मैं दरबार तक पहुंच सकती। मैंने उनको गौरव जी को रिक्वेस्ट की एंड ही वाज सो काइंड, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने, इतनी बहुत इज्जत मान से उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है बब्बू मान का, उनके साथ जो उनकी टीम है उनसे आप, उन्होंने मुझे कनेक्ट कर दिया, जो आगे सारे अंकल हैं वहां पर जो टीम है, तो उनसे आप डील कर लो और वो आपको बता देंगे कि आप कब आपने गाना है। तो मैं बहुत खुश कि मुझे तो अब गुरुजी के लिए बना रही हूँ भजन, गुरुजी के लिए सब जिंदगी जी रही हूँ, तो भजन कहाँ गाऊंगी, गुरुजी के चरणों में ही गाऊंगी ना, गुरुजी के आश्रम में ही गाऊंगी और कहाँ गाऊंगी। तो मैं तो इतनी खुश कि वाह क्या मुझे बख्शिश बख्शा है गुरुजी ने।
इतनी मतलब एक हफ्ता पहले मैं उनसे अपनी यस करवा के लाई कि मैं करूंगी। उन्होंने कहा कि बब्बू मान का प्रोग्राम है और उसके बाद आप 10 बजे के बाद आपका 10 साढ़े 10 के बाद आप गा देना उसको, जो भी आपके भजन है। मैंने कहा ठीक है। बट यहाँ जब पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो मुझे लगा कि मैं अगर 10 बजे साढ़े 10 बजे अगर न्यू ईयर की ईव में अगर गाती हूँ बब्बू मान जी के बाद, तो मेरा तो रात को 12-1 बजे घर पहुंचूंगी और मैं अपना जो न्यू ईयर है मैं तो अपने पापा के साथ मनाना चाह रही थी। तो मैंने समहाउ आई रिफ्यूज, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, अगर आप जल्दी थोड़ा करवाते हैं तो मैं कर सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने पापा जो बीमार है हॉस्पिटल में एम्स में, मैं उनके साथ मनाऊंगी अपना जो न्यू ईयर होगा। तो जैसे गुरुजी भी कहते हैं कि आपका परिवार, आपके माँ बाप, उनको आपने आप पहले देखना है, बाकी दुनियादारी सब बाद में। तो मैंने जब मना किया तो इतनी देर में उनका गौरव जी ने कहा कि नहीं, अगर आपको ऐसे है, आपके फादर एडमिट हुए हैं। मैंने उनको जो टीम थी उनको भी कहा कि मेरे फादर एडमिट है तो मैं टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ उनके साथ, तो मैं नहीं ये कर सकती हूँ। लेकिन गौरव जी ने कहा कि नहीं, आप आके आप शुरुआत में ही गा देना, आप शुरुआत में ही गा देना और शुरू उससे ही करना, आप जो आपके शुक्राना और आप जो हर शब्द, हर सुबह, हर जिक्र में तेरा नाम हो, ये मैंने शब्द गुरु जी के लिए खुद लिखा हुआ था और खुद ही इसका म्यूजिक भी किया और गुरु जी ने ही करवाया। सारी लाइंस भी मैंने लिखी है, सारे बहुत पूरा दिल से लिखा। और मैं तो इतनी खुश होगी कि ओ माय गॉड, मुझे तो पूरी बख्शीश, जैसे कहते फिर से बख्श दिया गुरु जी ने। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से खुशबू जी का, गौरव जी का शुक्राना करती हूँ कि वो दिन मैं नहीं भूलूंगी जब मैंने दरबार में आके और गुरु जी के आगे मैं इतनी नर्वस हो रही थी, इतनी नर्वस हो रही थी, और बट इतना अच्छा वो भजन मेरा हुआ और इतना ब्लेस हुआ शुक्राना कि यहाँ अमेरिका में सारे दूसरे, मतलब क्या चाइनीज, क्या जापानीज, क्या दूसरे लोग भी शुक्राना शुक्राना गाते हैं। यहाँ के जो टीवी चैनल्स हैं, छोटे छोटे चैनल्स हैं, यहाँ पर रेडियो के चैनल्स हैं, उनमें मुझे बुलाया गया और शुक्राना, जो भी एक बार वो शुक्राना सुनता है वो इतना ब्लेस एक तरह से हुआ है कि वो सब गुरु जी की मेहर, गुरु जी की इतना अच्छा, उसमें इतना अच्छा उनको सबको लगता है कि वो गुरु जी के प्यार में वो भी लोग भी पड़ जाते हैं। जिस दिन ये शुक्राना गाने मैंने आना था, मैंने बहुत अच्छा अपनी ड्रेस एक बना के रखी थी, सूट बहुत अच्छा, कि मैं ये लाइट कलर का सूट पहनूंगी, बेज कलर का, और गुरु जी के दरबार में मैं गाऊंगी, और ज्वेलरी सब कुछ जैसे आपको मालूम है सारी हमारी फीमेल्स का होता है ड्रेस, अच्छा ड्रेसअप होना। और गुरु जी को भी अच्छा लगता था कि कहते सज के रहा करो, हमेशा सोने मन के रहा करो। तो जैसे वो मैं सूट पहनने लगी तो उसकी जिप खराब हो गई, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं और पहनने के लिए क्या करूं मैं। तो एक बहुत ही रेड कलर का एक सूट था, बहुत ब्राइट कलर का रेड कलर का सूट, और मैंने कहा अब तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वो सूट मैं पहन के वहां पर पहुंची। तो संगत जी, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, ये जब लास्ट ईयर आपने देखा होगा पूरा दरबार अंदर रेड कलर में था, और पूरा जैसे गोटा जो सूट में लगा था वो भी पूरा मैचिंग, और पूरा मेरा मतलब गुरुजी की मेहर, गुरुजी का प्यार जो है इन छोटी छोटी चीजों से झलकता है कि आपको कैसे वो एकदम ऐसे कहते हैं ना, अपनी कुछ छोटे अपने मतलब ना शॉल से लेके घूमते ने गुरुजी, बहुत ही वेरी काइंड। आपकी हर चीज को अगर आप दिल से जोड़ते हैं तो इतना इतना आप उनको करीब पाते हैं कि आप एक पल भी, सिमरन तो क्या करना, आप उनको भूलते ही नहीं हो। तो वही मेरा शुक्राना हुआ। उसके बाद मेरी सीडी लॉन्च भी हुई वहां पर मंदिर में, जिसके लिए फिर से पूरा गुरुजी के आश्रम का शुक्राना, और गुरुजी उसका नाम भी तेरा नाम हो रखा एल्बम का, और बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की ऐसे ही। और एक मैं सबसे और शेयर करूंगी, गुरुजी कैसे अगर आप बुलाते हैं, अपने सत्संग होते हैं तो कैसे आपको बुलावा आता है। ये अभी लास्ट टू लास्ट 2 महीने पहले की बात है, यहाँ न्यूयॉर्क की। मुझे आंटी ने किसने कहा कि कहीं पर सत्संग है तो तुम चलोगी, तो मैंने कहा हाँ चलूंगी, क्यों नहीं। हाँ, तो मैंने कहा वो कोई गाना वाना गाने के लिए तो नहीं बोलेंगे, तो फिर मैं दूसरा फोन ले जाऊंगी, कई बार मैं दूसरा वो ट्रैक चला लेती हूँ तो उस पर भी कर देती हूँ मैं। तो कहते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा, बट चलो फिर भी आप ले चलो अपना जो भी लेके जाओगे दूसरा मोबाइल। मैंने कहा ठीक है।
हम लोग वहां पहुंचे और वहां पर एंटर हुई तो वहां अनु आंटी का घर था। अनु आंटी के घर में हम पहुंचे और वो काफी उन्होंने मेरे गाने सुने हुए थे और अनु आंटी काफी मैसेंजर में मुझे मैसेज भी करते रहते थे, बट हम लोग इतना एक दूसरे को जानते नहीं थे। मैं वहां पहुंची तो वो बहुत खुश हुई देख के कि मंजिल आई है, और मैं वहां बैठ गई जाके। वहां पर एक ओंकार चला। अच्छा, उसके बाद मैं देखती हूँ कि जो वहां पर जो पूरा सेटअप हुआ है, पिंक कलर का उन्होंने सोफा जो चोला डाला हुआ है और उसके ऊपर पीच कलर का उसको ढका है, पीच कलर के पतले से कपड़े से। और मैंने भी पिंक कलर का सूट पहना है और पीच कलर की चुन्नी। मैं कभी पिंक के साथ पिंक ही लेती, पीच कलर की चुन्नी मैंने कब उठाई, कैसे उठा के चल पड़ी मैं। तो पूरा जो वहां पर जो सेटअप था पूरा मैचिंग, पूरा मेरे कपड़ों के साथ मैच। मैं वहां पर बैठती हूँ, थोड़ी देर में ही वहां पर एक ओंकार चला। उसके बाद अनु आंटी का पूरा जो सिस्टम था सब खत्म, पूरे गाने बंद हो गए। उनका यूट्यूब नहीं चल रहा है, कभी उनका ये वाईफाई खत्म हो गया, सब एवरीथिंग सब शट डाउन। और वहां पर जो एनर्जी थी, जो गुरुजी का जैसे एक मैसेज शुरू हो गया कि अनु आंटी एकदम खड़ी होगी और उन्होंने कहा कि मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मंजुल शर्मा यहाँ पर हैं और मेरी दिल से अरदास थी कि वो मेरे घर में, उनका जो ये सत्संग था उनका फर्स्ट नए घर में सत्संग था, और वो चाहती थी कि मैं जाके उनके घर में गाऊं। गुरुजी का पूरा जो सत्संग है मैं वो वहां पर गा के करूं। पर मुझे किसी तरह से वो मैसेज क्लियर पहुंचा नहीं, तो वो हुआ नहीं। बट गुरुजी का बुलावा था, वहां पहुंचना था, वहां पहुंच गई मैं। और वो सारे गुरुजी ने कहा कि वो तो आ गई है तो वही गाएगी। आंटी खड़ी होगी और उन्होंने कहा मंजुल आंटी कोई सिस्टम नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, आप शेयर करो। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मैंने अपने मोबाइल में जितने मेरे भजन हैं उनको मैंने ऑन किया और उसमें उसके ऊपर जो भी जैसे वॉइस ओवरलैप करके गाते हैं, ऐसे करते 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 मैंने सारा अपना सत्संग वहां पर गाए, जो भी भजन अपने गाए। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो उनकी अनु आंटी की अरदास थी कि मंजुल उनके घर में गाए, और सच्चे मन से उनकी अरदास थी, उनकी अरदास थी, गुरुजी का बुलावा था। तो मैं ये बताती हूँ कि आपकी जो अरदास है, जो टेलीपैथी है, जो सब चीजें हैं, ये सब आपका बुलावा। और मेरे साथ बहुत बार ऐसे होता है कि मैं जहाँ कहीं बुलाया होता है वहां नहीं पहुंचती हूँ, कहीं और में मुझे बुला लिया जाता है, या फिर गाड़ी में बिठा के संगत कही ले जाती है कि नहीं आज चलो आपने जाना है, वहां जाना है। और मैं भी एकदम मैंने टोटल सरेंडर गुरुजी के चरणों में किया है कि जहां आप ले जाओगे, जहां आप बोलोगे, जैसे आप करोगे, मंजूर है। और बहुत सारे सत्संग है मेरे, बहुत सारे। बस गुरुजी के चरणों से मैं जुड़ी रहूं, उनकी सेवा करते रहूं ऐसे ही। और आई डोंट नो टाइम कितना हो गया है। जी आंटी, 11 o'clock। मेरा 1 आवर से ऊपर ही हो गया आई थिंक। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं जी। जी, बस मैं यही कहना चाहूंगी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत गुरुजी की मेहर है सब पे कि हम लोग जुड़े हैं और ऐसे सत्संग शेयर कर रहे हैं। और मैं एक यही कहूंगी कि गुरुजी को मैंने कुछ लाइंस लिखी थी कि मेहर तेरी दे ऐसे रंग बरसे, जो भी चाहा मैंने मिला तेरे दर से। गुजारिश है दासों की तेरे गुरुजी, हाथ ना उठाना कभी सर से। दिल में दिमाग में तो रूप तेरा है, सांसों में बजे तेरे नाम का तराना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।